वेलकम टू द कृष्णा कुमार में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। सबसे आसान भाषा, एग्जाम्पल, एग्जाम पॉइंट्स, फुल नोट्स। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस इज इंफॉर्मेशन या मैसेज या आइडियाज़ का आदान प्रदान करना। दो या अधिक लोगों के बीच संदेश भेजना और समझना ही कम्युनिकेशन है। की पॉइंट्स: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेंडर, जो संदेश भेजता है, एग्जाम्पल टीचर इन क्लास। सेकंड इज मैसेज, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, एग्जाम्पल लेक्चर, इंस्ट्रक्शंस। थर्ड इज चैनल, मीडियम, किस तरीके से संदेश भेजा गया, एग्जाम्पल स्पोकन, ईमेल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप। रिसीवर, जो संदेश प्राप्त करता है, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। फीडबैक, रिसीवर की प्रतिक्रिया, एग्जाम्पल डाउट्स, आंसर, नोडिंग। नॉइस, कम्युनिकेशन में बाधा, एग्जाम्पल आवाज़, नेटवर्क समस्या, गलत उच्चारण। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस on the basis of expressions. Verbal communication, spoken or written, example classroom, lecture, email. Non-verbal communication, शब्दों के बिना communication, example body language, eye contact, gesture, facial expressions, posture, silence भी communication है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल में चार्ट्स, ग्राफ्स, पीपीटी, मैप्स आते हैं। On the basis of flow, downward communications, higher to lower, example principal to teachers. Upward communication, lower to higher, example teacher to principal. Horizontal communications, same level employees, example teacher to teachers. Diagonal communications, different departments and different levels, example teacher to accounts officials. On the basis of preparations, formal communications, official, written, structured, example circular, notice, email. Next, informal communications, friendly, unofficial, example gossip, grapevine. Next, communications barriers, very frequently asked, physical barriers, noise, distance, poor infrastructure. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, स्ट्रेस, इमोशंस, फियर, प्रिजस्टिस। थर्ड इज सीमेंटिक बैरियर्स, मीनिंग कन्फ्यूजन, एग्जाम्पल सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, जज बैंक, फाइल। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लैंग्वेज डिफरेंसेस, एंसेंट, ग्रामर इशूज। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, रिजिड रूल्स, long chain of command, cultural barriers, belief, values, practices. Next, communication model, most important, Aristotle model, oldest, speaker, speech, audience, one-way communications, example public speaking. Next is Shannon and Weaver model, sender, encoder, channel, decoder, receiver plus noise, technical model used in ICT. Berlow's MCR model, S से सोर्स, M से मैसेज, C से चैनल, R से रिसीवर। नेक्स्ट है सचरेम मॉडल, टू वे इंटरेक्टिव फीडबैक इम्पोर्टेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस, तो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, गुड वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, यूज़ ऑफ पीपीटी, विजुअल्स, इनकरेज फीडबैक, आस्किंग क्वेश्चंस, लिसनिंग एक्टिवली। तो ये सब फीचर्स होंगे तो वो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, जहाँ पे मोनोटोनस टोन होगी, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, नो स्टूडेंट इंटरेक्शन होगी,
पुअर बॉडी लैंग्वेज होगी तो वो इनइफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशंस, जिसमें लार्ज ऑडियंस को एक साथ मैसेज देना होता है। एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल्स। फीचर्स: वन वे, लार्ज रीच, फास्ट एंड इम्पैक्टफुल। आईसीटी इन कम्युनिकेशंस: ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, पॉडकास्ट, स्मार्ट क्लासरूम्स, एलएमएस, गूगल क्लासरूम। C's of effective communications very important: clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous. 7 C's। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में 7 C's आते हैं। कौन कौन से बताए मैंने अभी? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस। ये हर बार यूजीसी नेट में आता है। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कम्युनिकेशंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग पर्पस लर्निंग और कम्युनिकेशन पर्पस मैसेज एक्सचेंज। टीचिंग टू वे और कम्युनिकेशन कैन बी वन वे और टू वे। टीचिंग स्ट्रक्चर्ड और कम्युनिकेशन मे और मे नॉट बी स्ट्रक्चर्ड। टीचिंग इज क्लासरूम फोकस्ड और कम्युनिकेशन एनी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है वर्बल एंड वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल में वर्ड यूज्ड और नॉन वर्बल में नो वर्ड्स। वर्बल में वर्ड यूज्ड होते हैं, रिटन या ऑरल में हो सकता है, क्लियर मैसेज होता है, डेलिब्रेट होता है। नॉन वर्बल में नो वर्ड्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है या गेस्चर, समटाइम्स कंफ्यूजिंग, मोस्टली ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस। इंफॉर्मेशन, मोटिवेशंस, कंट्रोल, इमोशनल एक्सप्रेशंस, सोशल इंटरेक्शंस। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन, मोटिवेशंस, कंट्रोल, इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज। व्हाट्सएप, ईमेल, ई लर्निंग, ऑनलाइन मीटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और डिजिटल लिटरेसी। कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज: व्हाट्सएप, ईमेल, ई लर्निंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, डिजिटल लिटरेसी। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन बैरियर्स स्पेसिफिक फॉर नेट। नॉइस, लार्ज क्लास साइज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुअर टीचिंग स्टाइल, लैंग्वेज मिसमैच। अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एमसीक्यू सेट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव when the sender is confident, या the receiver understands the message as intended, या noise is high, या message is long। तो इसका आंसर होगा the receiver understands the message as intended। Communication become effective when the receiver understands the message as intended। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इसका आंसर होगा लेजिस्लेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसका आंसर होगा लेजिस्लेटिव। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड सी टोन, पिच, स्पीड और वॉइस। पैरा लैंग्वेज क्या इंक्लूड करती है? टोन, पिच, स्पीड और वॉइस। ग्रिप पॉइंट रेफर टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। ग्रिप पॉइंट रेफर टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस वाया सिंबल्स इज नॉन एज एनकोडिंग, डिकोडिंग, सीमेटिक, विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये हो सीमेंटिक। नेक्स्ट सेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज डी फीडबैक। इन क्लासरूम कम्युनिकेशंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज फीडबैक।
Which of the following is barriers to effective communications? तो इसका आंसर होगा सी, नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरलोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज SMCR मॉडल। बेरलो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन एज SMCR मॉडल। Kinesics refer to B. Body language and gestures. Communications becomes two-way only when a receiver responds. In mass communications, gatekeeping refer to B. Filtering informations. The fastest communication medium is C. Electronic media. The main purpose of communication is D. All of the above. The main purpose of communication is entertainment, persuasion, information sharing. तो ये सब इसमें इंक्लूड होंगे, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए मास मीडिया फॉर्म। तो इसका आंसर होगा व्हाट्सएप ग्रुप चैट। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ए मास मीडिया फॉर्म। तो मास मीडिया में आए न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, ये मास मीडिया में आए। व्हाट्सएप ग्रुप चैट मास मीडिया में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंटिक वेरियस अक्यूर ड्यू टू ए लैंग्वेज इशूज। सीमेंटिक वेरियस अक्यूर ड्यू टू लैंग्वेज इशूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम्युनिकेशन सॉल्व्ड। तो सेट 1 में PYQ है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन ए क्लैरिटी। नॉइस इन कम्युनिकेशन रेफर टू बी एनी वेरियस और डिस्टर्बेंस। Who proposed the SMCR model of communications? B. Berlow. Which of the following is not part of non-verbal communications? D. Written text. Credibility of a message depends on a source. Communications through proxemics deals with a space and distance. Hand gestures. Feedback is important because it helps evaluate message effectiveness. Downward communication flows from managers to workers. Which is the richest form of communications? इसका आंसर होगा फेस टू फेस। Which is the richest form of communications? Face to face. Interpersonal communication takes place between a two or more persons. That's all. Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.